आज जमाना परेशान है कि हालात कैसे ठीक होंगे, उनके पास आस कोई नहीं। हमारे पास अल्लाह की दी हुई आखिरी तसल्ली को कायम कहते हैं, हम उसी इंतजार में बैठे हैं। इंतजार में सांसें भी इबादत होती। एक बंदे ने मासूम से आके पूछा था, मौला एक सवाल है, सारी रात नहीं सोने दिया। इमाम ने फरमाया पूछ। उसे कहा मौला हजरत ईसा से लेके खातमुन नबिय्यीन तक जो दरमियान में फासला है, इतने अरसे में जितने लोग मरे थे, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? क्योंकि ज़ाहरी तौर पे कोई नबी नहीं था, तो जब हिदायत करने वाला ही कोई नहीं था तो फिर उनका वारिस कौन बनेगा? इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया ईसा इब्ने मरियम जाते हुए ऐलान करके गए थे, मुबश्शिर रसूलन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देता हूं मेरे बाद एक आएगा जिसका इस्म अहमद होगा। जो अहमद के इंतजार में मरे वो जन्नत में जाएंगे। जो इनकार अहमद में मरे वो दोज़ख में जाएंगे। इसका मतलब है कि वक्त के मोहम्मद का इंतजार भी इबादत है, सांसें भी इबादत है। अब ये जिस बादशाह का मुझे तज़किरा सौंपा गया है, यकीनन ये मुश्किल तरीन मरहला है इस मालिक पे गुफ्तगू करना, लेकिन असरे हाजिर का तकाजा है कि आज हम अपने बच्चों को इमाम की अहमियत बताएं। ये सारे शिया बच्चों को जब 12 इमाम याद करवाए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि बेटा हमारे आखिरी इमाम हैं, मौजूद है जमाने में, लेकिन इसके आगे बच्चों को नहीं बताया जाता कि वो कहां हैं, कब से हैं, किस वजह से हैं। फिर चंद एक गलतुल आम चीजें जमाने में मशहूर हो गई। हमने अपने बच्चों को बता दिया बेटा वो पर्दे में है। सबसे पहली तस्हीह मैं इस बात की करूं, इमाम पर्दे में नहीं। इमाम को हमसे छुपने की क्या जरूरत है? इमाम पर्दे में नहीं है। अगर इमाम मखलूक से छुपा होता तो इंसान मरने के फौरन बाद इमाम को ना देखता। उसके मरने के बाद जब उसने पहली ज़ियारत इमाम की तो इमाम ज़ाहिर नहीं हुए, इंसान के पर्दे पीछे हुए। इमाम मौजूद हैं, जमाने में हैं, और इनका कभी भी अपने वक्त की हुज्जत को जमानों में तलाश नहीं हम कर सकते, क्योंकि जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये तीनों किस्मों में नहीं। अगर इन्हें माजी में ढूंढेंगे तो इसका मतलब ये हाल में नहीं, इन्हें हाल में देखेंगे तो इसका मतलब ये मुस्तकबिल में नहीं। ये जमाने की किसी किस्म में है ही नहीं। इसलिए कि अगर ये जमाने में होते तो ये इमाम जमाना ना होते। जो बोल सके वो जहमत फरमा। इमाम कहते हैं जो आगे चले, ये इमाम जमाना है, जमाना इनके पीछे, ये जमाने के पीछे नहीं। अब मैं जगाने के लिए एक सत्र कह देता हूं कि बंदे ने अबू बसीर उसका नाम था, उसने इमाम सादिक से आगे सवाल किया। उसने कहा मौला जब भी कोई मसला आता है हम आपकी बारगाह में आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दे देते हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि हमारा एक वक्त का एक बेटा आएगा जो एक तुलानी क़यामत के बाद जमाने में जाहिर होगा। तो मौला उस दौर के शिया मसला किससे पूछेंगे? मौला उस दौर के शिया रहनुमाई किससे लेंगे जिस दौर में से आप में कोई नहीं होगा? इमाम ने कहा जाहिल न बन, वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? वो कोई भी दौर नहीं है जब हम। अब जो गलती हुई हमारे शिया मकतबा से, बच्चों को इमाम से पीछे हटा के खुद तक रखा गया। इमाम गैबत में है, हम इमाम के बाद वारिस हैं, आप दीन हमसे दरियाफ्त करें। तो अगर हमने इमाम के बाद गैर मासूम ही की नियाबत को मानना है तो फिर हमने खिलाफत को क्यों नहीं माना? ये बातें हैं जो मिंबर से बयान करनी चाहिए। ये बातें हैं जो लोगों को तलख और कड़वी लगती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने कारोबार बंद होने का खदशा है। मैं मिंबर की तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, लोग हमें गाली कहें, नुसैरी कहें, हम ना अली को अल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, रसूल की रिसालत के कायल हैं, आइमा की इमामत के कायल हैं। तुम हमें इमाम तक पहुंचाओ, मैं तेरी जूती को सर पे रखूंगा। हमें इमाम तक पहुंचाया जाए।
मैं मिंबर पे कोई भी चीज आपके सामने पढ़ूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किस इमाम ने कहा। अगर मैं कहूं किसी इमाम का फरमान नहीं, मेरा ख्याल है, तो ख्याल सबसे पहले इब्लीस ने किया था। यह दौर था इमाम का दौर। दुनिया नाबलद है इमाम से, इमाम का तारुफ नहीं है, इस वजह से कि लोगों को खुद तक रोका गया। इमाम के अलकाबात चोरी किए गए। हुज्जत ये है, ये है अल्लाह की हुज्जत। हुज्जत का तर्जमा आम जाके डिक्शनरी से उठा के देखना, हुज्जत किसे कहते हैं। जो आम तर्जमा आपको मिल जाएगा उसे कहते हैं दलील। हुज्जत कहते हैं दलील को। हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की दलील। अल्लाह की दलील सिवाय मासूम के कोई नहीं। ये अल्लाह की दलील है, अल्लाह दावा है, ये दलील है। इनसे पता चलता है कि वो है। लफ्ज़ हुज्जत का जो तर्जमा, असल तर्जमा है, वो तर्जमा क्या है? मैं वो तर्जमा पढ़ दूं और उस तर्जमे के बाद फिर आप जिसको मानते हैं आपको उसकी कसम, आप पूरी जिंदगी इस तर्जमे पे परखिएगा, इस म्यार पे कोई उतरे तो फिर उसे हुज्जत कहिएगा। हुज्जत कहते किसे? इल्म फलसफा के यहां दो लफ्ज पाए जाते हैं, एक है मालूम, एक है मजहूल। कायनात में हर चीज या मालूम में है या मजहूल में। मसल मैं आपके सामने कहूं मेज, तो आप में से किसी ने नहीं पूछना कि यह क्या है, इसलिए कि आपके मालूम में, आपके इल्म में। आप में से किसी ने मुझसे दलील नहीं मांगी ये किस चीज का नाम ले दिया, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसका मतलब ये आपके मालूम में था। अब मैं एक लफ्ज कहूं फरिश्ता, अब किसी को भी नहीं पता कि ये कैसा है, इसलिए कि ये आपके मजहूल में है। जिसकी तस्वीर ना हो वो मजहूल में होता है, जिसकी तस्दीक भी हो, तस्वीर भी हो, वो मालूम में होता है। अब मैं लफ्ज़ हुज्जत पढ़ूंगा और चेहरे देखूंगा। हुज्जत किसे कहते हैं? जो मजहूल को मालूम में लाके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं। जो ना नजर आने वालों के नजरों में लाके दिखा दे उसे हुज्जत कहते हैं। सबसे मुश्किल काम था अल्लाह को पहचानना। अपने आप को भी रखना है और उसकी वहदानियत को भी मनवाना है। इन्होंने मनवाया और हमने अल्लाह इनकी वजह से माना है, सिवाय इनके हमारे पास इनके अलावा कोई दलील है ही नहीं। ये है हुज्जतुल्लाह, इसे कहते हैं अल्लाह की हुज्जत। अब जिन बंदों ने दीन से हुज्जत को निकाल दिया है, जो कहते हैं कि मजहब में सिर्फ अल्लाह चाहिए, कुरान चाहिए, अमाल चाहिए, हुज्जत की अहमियत नहीं। फिर अब मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला कहता हूं, हुज्जत का सबसे पहला इनकार इब्लीस ने किया था। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था। उसने ये नहीं कहा था कि नमाज नहीं होनी चाहिए, उसने नहीं कहा था कि सजदा नहीं होना चाहिए। नहीं, इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था, आज भी है। उसने अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं किया। उसने ये नहीं कहा तुझे सजदा नहीं होगा, उसने कहा इससे सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा उठा नमाजें, निकल दरबार से, तेरी तो नमाजें ही लानत में बदल गई, तेरे तो सजदे ही लानत में बदल गए। मेरे मालिक तुझे सजदे कर रहा है, तुझे वहदहुल्लाह शरीक मान रहा है, तूने इतने बड़े नमाजी को इतनी जल्दी लानती क्यों बना दिया? फरमाया ये नमाजें रख के मैंने क्या करनी थी, इसने हुज्जत का इनकार कर दिया है। मेरे मालिक चल हुज्जत को छोड़, तुझे तो मान रहा है। खुदा का अगर आज इसे माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े माफ करने पड़ जाते, क्योंकि हुज्जत भी पहली थी, मुनकर भी पहला था, हुज्जत भी पहली थी, इनकार करने वाला भी पहला था। खुदा ने लानती बना के दुनिया को बता दिया, जब मैं शफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त, जब मैं पहली हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करता। इनकार हुज्जत की वजह से माफ। कोई बंदा गलत फहमी में न रहे कि मैं अल्लाह को सजदे करके राजी कर लूंगा। दीन से हुज्जत निकल जाए तो दीन दीन नहीं रहता। अब मुझे जुमला भी पढ़ना है और जुमला पढ़ने के फौरन बाद चेहरे भी पढ़ने हैं। इबादत से अली निकल जाए तो बुत परस्ती रह जाती है।
अगर हाथ उठ गए तो मैं अगला जुमला ताईद के लिए कह देता हूं, रोजे से अली निकल जाए तो भूख हड़ताल रह जाता है, हज से अली निकल जाए तो हमारा करती रह जाती है। इबादत की रूह है हुज्जत। कबूलियत अमाल होगी तो हुज्जत की वजह से। इनकार हुज्जत वो जुर्म है। तो जो साहबान फरमाइए, मैं अहमियत हुज्जत बताऊं, फिर दो जुमले मालिक की इज्जत की बताऊं। हुज्जत का इनकार वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। 11 आइमा को कोई बंदा माने और 12वें की गैबत को तस्लीम ना करे तो इसका मतलब है कि उसका पहला इकरार भी कुछ नहीं। बंदा मोहम्मद और रसूल अल्लाह पढ़े और अली और वलीउल्लाह का इकरार ना करे, बंदा पढ़े मोहम्मद और रसूल अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना करे, इसका मतलब है कि हुज्जत वो है जो इधर बंदों से जुड़ी हो उधर अल्लाह से जुड़ी हो। इनकार हुज्जत की वजह से खुदा माफ नहीं करता। अबलीस का सिर्फ कसूर यह था कि उसने हुज्जत का इनकार किया, खुदा ने लानती बना दी। नूह की बीवी, नूह का बेटा अल्लाह के इनकार की वजह से नहीं मारे गए। अगर इनकार परवरदिगार की वजह से मारे जाते तो नूह के घर में मर जाते। नूह के घर के अंदर रह के इन्होंने अल्लाह का इनकार किया, लेकिन जब हुज्जत का इनकार किया खुदा ने बेटा भी न बख्शा। पहाड़ पे खड़ा था, खुदा ने अजाब का पानी वहां पहुंचाया। डूबते हुए बेटे को देख के नूह ने कहा था मेरे परवरदिगार रहम की अपील करना चाहता हूं। आखिर बेटा है, फरमाया कश्ती चला, मैंने शजरे से निकाल दिया है। नहीं 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 नहीं, सतर ये नहीं थी, सतर इससे आगे है जिसकी मुझे आपसे ताई चाहिए और उठे हुए हाथों से ताई चाहिए। खुदा की आवाज़, कश्ती चला, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। मेरे मालिक सुल्ह तो मेरे में था, फरमाया तेरे सुल्ह में था, लेकिन तेरी हुज्जत का इनकार किया है, तेरे इख्तियार का इनकार किया है, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। आज कोई बंदा सीना चौड़ा करके कहे कि मेरे घुटने को हाथ लगा, मैं तो सैयद हूं, तो अली और वलीउल्लाह अगर नहीं पड़ेगा तो खुदा शजरे से निकाल निकल जाएगा उस शजरे से। रहेगा तू शजराए तैयबा में तो सिर्फ हुज्जत के इख्तियार की। एहतराम सदात है विलायत अली की वजह से। मैं 2019 के सैयद को देखूं या अपने छठे इमाम को देखूं, मेरा छठा बादशाह फरमाता है कि मुझे अली का बेटा होने पे फख्र नहीं, मुझे अली की विलायत पे होने पे फख्र। मुझे फख्र है कि मैं विलायत अली पे कायम। इनकार किया नूह के बेटे ने, अल्लाह का नहीं हुज्जत का। खुदा ने अजाब में भेज दिया। फरौन अल्लाह का इनकार करता रहा, खुदा ने कुछ नहीं कहा। जब उसने मूसा का इनकार किया, खुदा ने कहा नहीं, फरौन मेरे असूल है, रब बन के बैठा रहता, मैंने कुछ नहीं कहना था, तूने मेरी हुज्जत का इनकार कर दिया। खुदा ने पानी में डुबो के मार दिया, इनकार हुज्जत की वजह से। शदाद अल्लाह का इनकार करता रहा, नमरूद अल्लाह का इनकार करता रहा, कुछ नहीं कहा। जिसने हुज्जत को छोड़ा अजाब आया इनकार हुज्जत की वजह से। सिर्फ और सिर्फ जिसने हुज्जत का इनकार किया, बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह, वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाईजान तशरीफ ले आए। इनकार हुज्जत की वजह से खुदा ने अजाब में मुब्तला कर दिया। अबलीस सजा याफ्ता हुआ इनकार हुज्जत की वजह से। नूह का बेटा सजा में मुब्तला हुआ इनकार हुज्जत की वजह से। फरौन पे अजाब आया इनकार हुज्जत की वजह से। शदाद और नमरूद अजाब में मुब्तला हुए इनकार हुज्जत की वजह से। लफ्ज यहां पे है और यहीं पे मौजू खुलने लगा है। गदीर के चौक में जिसने इनकार किया था उसने अल्लाह का नहीं किया। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलाम।
उसने इनकार कर दिया था विलायत अली का। मैं चेहरे पढ़ना चाहता हूं, ये नबी की जिंदगी में पहला मुकस्सर था जो नबी के सामने उठ के खड़ा हो गया था। इसने कहा मैं अली वलीउल्लाह का इकरार नहीं करूंगा। खुदा ने पत्थर भेज के बता दिया कि मैं ला इलाहा का मुनकर माफ कर सकता हूं, अली वलीउल्लाह के मुनकर को माफ। बिस्मिल्लाह। यार अजाब किस लिए आया? सिर्फ और सिर्फ मुझे किसी मौलवी से कुरान के हाशिए पे लिखवा के दो। उसने अल्लाह का इनकार किया था, उसने सिर्फ विलायत अली का इनकार किया था। अजाब वाजिब के इनकार पे होता है, मुस्तहब के इनकार पे नहीं होता। अगर होता अली वलीउल्लाह मुस्तहब, अजाब ना होता। खुदा ने अजाब भेज के बता दिया किसने वाजिब का इनकार किया। जिसने पहली हुज्जत का इनकार किया वो भी अजाब में। और ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून था कि पहला भी काबे में, आखिरी भी काबे में। पहला काबे के अंदर, आखिरी काबे की छत पे। जमींदार तबका है, गंदम की कटाई करीब है, जमींदार गंदम का एक दाना जमीन में दफन करता है, उसी से पौधा, उसी से कॉम्पल, उसी से सिट्टा। जब वो सिट्टे को खोलता तो फिर वही दाना। जिसे छुपाया था जाहिर भी वही होता है, जिसे अल्लाह ने काबे के अंदर छुपाया था। जब कायम आएगा तो काबे की छत पे आएगा, काबे की छत पे आएगा मेरा आखिरी बादशाह। पहले आए थे काबा के अंदर। और यहां मैं जुमला कहना चाहूंगा, 13 रजब को मादर अमीर अल मोमिनीन बीबी घर से चली थी। आपने पूरे रजब के जश्न सुने, आपने जाकिरीन वाइजीन खुतबा उलमा से सुना। बीबी घर से निकली, रुकने यमानी के करीब पहुंची, दीवार फट गई, बीबी काबा के अंदर चली गई। 13 रजब बीबी काबा में रही, 14 रजब बीबी काबा में रही, 15 रजब बीबी काबा में रही, 16 रजब तक बीबी काबा में तौहीद की मेहमान रही। मुझे किसी फटी से फटी किताब से साबित करो इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी हजरत इमरान ज़ौजा को ढूंढने के लिए निकले, एक दिन भी रसूल अपनी अम्मा को ढूंढने निकले हो। रसूल भी घर में रहे, हजरत इमरान भी घर में रहे। बीबी छुप छुपा के तो नहीं आई थी। मक्के वालों ने देखा था कि ये अल्लाह का मुकद्दस घर, क्योंकि काबे की बैरूनी दीवारों पे लात, मनात और उज्जा थे। बीबी चली गई काबा के अंदर। लात को पूछने वाले आए, वो अपने पुत लात से पूछते थे कि अबू तालिब की ज़ौजा आई थी कहां गई। मनात वाले मनात से पूछते थे, उज्जा वाले उज्जा से पूछते थे, मक्के वाले एक दूसरे से पूछते थे। आखिर मक्के वाले 15 रजब को हजरत इमरान के घर चले गए, दरवाजे पे दस्तक दे के कहा, ए मतवल्ली के काबा, तुझे फिक्र ही नहीं है, 2 दिन हो गए तेरी ज़ौजा उस घर के अंदर गई है और अभी तक बाहर नहीं आई। हजरत इमरान ने दरवाजा बंद करके कहा, मेजबान जाने और मेहमान जाने। हजरत अबू तालिब मतवज्जे ना हुए। मक्के वालों ने कहा, ये क्या राज है, हमें इस राज से पर्दा उठाना है, ये हाशमियों का क्या राज है। आखिर मक्के के सरदार इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, आओ अल्लाह के घर जाके पता करें कि अबू तालिब की ज़ौजा कहां है। सरदार मक्का के सारे इकट्ठे हुए। इन्होंने आके अल्लाह के दरवाजे पे खड़े हुए, इन्होंने खुदा के दरवाजे की कुंडी को थामा, इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, 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 अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। जिधर अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक का शोर हुआ, ये पहली दस्तक थी जो तौहीद के दरवाजे पे हुई है। आवाज़ परवरदिगार आई, अली की बाप से उठिए, दरवाजे को खोलिए। बीबी का बुलाया दीवार से था, वापस दरवाजे से क्यों भेज रहा है। आवाज आई, शोर नहीं सुन रही, लोग मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। दस्तक जब जीत आए तो अंदर से घर वाले दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा ताकि मैं बंदों को बता दूं, जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। जब अल्लाह के दरवाजे ज़ुहूर कायम के हम करीब हैं। गैबत इमाम हमसे चाहता था, इमाम की गैबत में हमारी जिम्मेदारियां क्या।
तवस्सुल इमाम का तरीका क्या है? आज का शिया इमाम से राब्ता कैसे कर सकता? शौक की वजह से नहीं होगा, इश्क की वजह से होगा। ये सब मानते हैं हमारे इमाम मौजूद हैं, जाहिर हैं, जमाने में हैं, और इमाम ने अपने मकामात के बारे में भी बताया हुआ है कि मैं कब कहां होता हूं। एक शख्स ने तौकी में इमाम से पूछा था, मौला आपसे मुलाकात कैसे मुमकिन है? इमाम ने फरमाया, हम मिलते हैं, तुम हमें पहचानते नहीं। और रवायात में यह कसरत के साथ आया, जब कायम ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम का हर शिया इमाम को देख के कहेगा कि हमने तो पहले आपको देखा हुआ। इतनी ज्यादा मुलाकातें हैं इमाम के साथ, लेकिन अदम मार्फत की वजह से, कमी मार्फत की वजह से हम अपने इमाम को पहचान नहीं सकते। मौला फरमाते मैं हर शिया को मिलता हूं उसकी मार्फत के मुताबिक, किसी को ख्वाब में, किसी को ख्याल में, किसी को तखय्युल में, किसी को हकीकत में। मिलता मैं सबको हूं। मौला फरमाते हैं कि अगर मैं एक लम्हे के लिए भी तुमसे बेखबर हो जाऊं, यह तमाना तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैं इतना बाखबर हूं तुमसे। यहां तक मैंने पढ़ा है कि इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे रोजाना के अमाल मेरे सामने आते हैं, और इमाम फरमाते शायद तुम गुनाह करके सो जाते हो, मैं तुम्हारे गुनाहों को अपने खून के आंसुओं से धोता हूं। उनकी तरफ से मोहब्बत में कोई कमी नहीं, हमारी तरफ से राब्ते की बहाली की कमी है। मुलाकात इमाम कैसे मुमकिन? और यहां मैं बड़ी सादा लफ्जों में, सादा तरीके से बजा, मौला फरमाते जब भी कोई शिया मुझसे मिलना चाहता है, जो पहला वहम उसके दिल में इब्लीस डालता है वो ये होता है कि कहां वो कहां हम। मौला फरमाते ये मेरे और मेरे शिया, मेरे मुहिब के दरमियान एक पहला फासला है जो इब्लीस की तरफ से उसके दिल में डाला जाता है कि हम गुनाहगार, हम कहां उनसे मिल सकते हैं, हम इस काबिल ही नहीं, हमारी ज़ियारत मौला से कैसे हो सकती है, हम मुलाकात कर ही नहीं सकते, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। इमाम फरमाते अगर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से इस कदर मायूसी है कि तुम मुझसे मिलने की आरजू को खत्म कर रहे हो, अगर हम तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से नहीं मिलते तो फिर हमने तुम्हें अपनी विलायत क्यों सौंपी हुई है? अगर हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत का अमीन बनाया है तो यह मोहब्बत हमारी तरफ से है। अब तुम्हारी तरफ से कदम बढ़ना है, हम कदम बढ़ा चुके हैं, हमने अपनी मोहब्बत और विलायत तुम्हें दे दी, अब तुम्हें हमारी तरफ बढ़ के आना है। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो, मौला फरमाते एक शख्स ने एक आरिफ से पूछा था, उसने कहा जिंदगी को बचाने का राज बताएं। उसने कहा चाहते हो कि हमेशा जिंदा रहो? उसने कहा चाहता हूं हमेशा जिंदा। उसने कहा सुबह को उठ के अपने वक्त के इमाम पे सलाम किया करो। उसने कहा इमाम पे सलाम से जिंदगी का क्या ताल्लुक? उसने कहा जब तू सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तू सलाम कहेगा सलाम अलैका या साहिबल असर व ज़मान, वो जवाब में अलैका सलाम कहेंगे, और जब वो कह दे सलामती हो फिर मौत कैसी? जब उनकी जुबान से निकल आए कि सलामती, फिर मौत। घबराहट तब आती है जब हमारी तरफ से राब्ते की कमी मुमकिन होती है। मुलाकात भी है इमाम से, इमाम मिलते भी हैं, हर किसी से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमाम चाहते हैं कि इश्क पैदा किया जाए, वो जज्बा पैदा किया जाए। एक चीज ने और मायूसी मेरी कौम में पैदा कर दी कि 313 इमाम के लश्कर में होंगे, तो हम तो 313 में हो नहीं सकते, इतने इतने जय्यद लोग बैठे हुए हैं, उनके होते हुए हमारी कहां नंबर आ सकते? 313 मेरे मौला के लश्कर के कमांडर हैं। लश्कर मौला का लाखों में है, ये 313 जो हैं ये वो हैं जो सिपा सलार है मेरे मौला के। इनमें से 4 नबी हैं जो सिपा सलार है, इनमें माल के अस्तर भी हैं,
इनमें हजरत अबुल फजल अब्बास भी है। ये कायम के लश्कर के सिपाही हैं। हजरत अबुल फजल अब्बास कायम के लश्कर के सिपाहियों में। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दीजिए, जो हुसैन का सिपा सलार हो वो कायम का सिपाही होता है। एक शख्स ने सवाल किया था और वो सवाल मौला से ये था, उसने कहा मौला अगर खून हुसैन का बदला वक्त के इमाम आखिरी इमाम ने लेना है तो ये बदला जनाब सैयदुल साजिदीन को लेना चाहिए था, अमीर मुख्तार ने क्यों लिया? हुज्जत के होते हुए गैर मासूम ने खून हुसैन का बदला क्यों लिया? फरमाया बदला खून हुसैन अभी बाकी है, वो है मुंतकमुल्लाह के नाम पे, मेरे 12वें पे। उसे कहा मौला सज्जाद ने बदला क्यों ना लिया, ये 12वें की सूरत में क्यों है? जितना खूबसूरत जवाब इमाम ने दिया। इमाम ने फरमाया अगर मौला सज्जाद बदला लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेते, अगर वो बदला लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेते। बदला कायम पे रखा ताकि हर दौर के यजीदियों से ले सके। फिर जब आएंगे और मुअज्जन होगा मेरे कायम का हजरत ईसा, ये बतूल का बेटा है, ये मेरे कायम का मुक्तदी है, इंतजार में है और मौला के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इतना मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैं तालिबे इल्म हूं, मेरी मालूमात में कमी हो सकती है। हजरत ईसा नबी हैं, ये इमाम है, ये नबी हो के इमाम के मुक्तदी है। अब मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि हजरत ईसा क्या नुतफे से हैं? नुतफा होता है बाप का, बाप था, इसका मतलब हजरत ईसा नुतफे से नहीं। अब मुझे दूसरी बात का जवाब दे दीजिएगा, जो पिछले मुसल्ले पे है वो तो नुतफे से नहीं, और जो अगले मुसल्ले पे ये हमारी तरह आया है, फिर इसका मतलब मानना पड़ेगा पीछे आमर है आगे ओलेल आमर है। हर शी अपने घर में इमाम की सदा को सुनेगा। इमाम फरमाते वो जैसी जुबान समझता होगा हवा उसे उसके जुबान में पैगाम पहुंचाएगी। इमाम साइंस की तरक्कियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी, जमाना बिल्कुल अपनी हरकत को छोड़ देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेराज में रसूल गए तो जमाने ने हरकत को छोड़ दिया था। नब्जों पे हाथ रखा जाएगा और इससे बेहतर जो सबसे अगला जो मजमून इससे बेहतर है वो काश मिंबर से पढ़ा जाए, वो रज्जत का मजमून। क्या रज्जत क्या है? जब पलटेगा जमाना, जब कायम की शाही होगी, जब सादात के घर आबाद होंगे, फिर उस वक्त इमाम के लश्कर की हालत क्या होगी। मेरा मालिक हमें कायम के नासरीन में से शुमार फरमाए। आज के दौर का सबसे बड़ा वजीफा है कायम का ज़हूर मांगना। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे आने से पहले मर गए लेकिन तुमने मेरा ज़हूर मांगा तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आऊंगा और आके कब्र पे कहूंगा कि उठ, तो मेरा ज़हूर मांगा करता। वाजिबुल एहतराम भाई तशरीफ ले आए। अल्लाह मेरी मिल्लत को बेदारी अता फरमाए, कायम की मोहब्बत अता फरमाए, हमें नुसरत के लिए तैयार करे। आके जमाने से पूछिएगा सिर्फ इतना बताओ मेरी दादियों का कसूर क्या था। एक दरबार में खड़ी रही, एक बाजार में खड़ी। बदला ज़हरा कायम के जिम्मे है। मराशी नजफी बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन, उनकी किताब है मकाशिफात मराशी। इसमें उन्होंने अपने मुकाशिफात लिखे हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि जब मेरी कायम से मुलाकात हुई, जहाँ उन्होंने मौला इमाम ज़मान से मुलाकात का तज़किरा किया है, उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने जब मेरी कायम से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि मौला की आंखों में खून के आंसू। मराशी नजफी कहते हैं कि मैंने रो के कहा मौला ये तो मैंने रवायात में पढ़ा है
कि आप करबला वालों को याद करके रोते हैं। महर्षि कहते हैं कि मैंने मकाशफे में देखा कि इमाम ने अपनी मुट्ठी को खोला, मुट्ठी को खुलना था या इमाम के आंसू और तेज हो। महर्षि कहते हैं कि मैंने जल्दी से मुट्ठी में देखा क्या है, तो 3 लोहे की मेखें थी जो इमाम के हाथ में। महर्षि कहते हैं मैं मकाशफे में समझ ना सका, मैंने रो के कहा मौला ये कौन सी मेखें हैं। इमाम का आंखों का लहू तेज हुआ, फरमाया ये वही मेखें हैं जिन्होंने मेरी दादी का पहलू जख्मी किया। आज भी जिसका सबसे ज्यादा दर्द है वो है दादी का जख्मी पहलू। आ मेरा मौला आगे जमाने से पूछे बताओ दादियों का कसूर क्या था। एक बाजार में खड़ी रही, एक दरबार में खड़ी रही। रात आधी के करीब हो चुकी, बस ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 4 मिनट पढ़ूं। उजड़ के आई हैं अली की बेटियां मदीने वापस। बेटियां पे के घर में आए तो शरीफ बेटियां बाप को दर्द नहीं बताती, भाइयों को तकलीफें नहीं बताती। जख्मी तो बड़ी थी ना अली की बेटी। करबला में कब्र हुसैन पे गई थी तो चुप रही थी, कब्र अब्बास पे गई थी तो चुप रही थी। जी बड़ा था बीबी का कि मैं नाने को दर्द सुनाती, लेकिन बीबी ने भी गठरी खोल के हुसैन का कुर्ता निकाला था। कुर्ता निकाल के बीबी की आवाज आई, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचानेंगे ये उसी का कुर्ता है जिसका लिबास जन्नत से आया था। अभी सिर्फ कुर्ता देखा, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना, अभी कुर्ता दिखाया था, ये कब्र रसूल पे जलजला आ गया। आवाज आई आलिया कुर्ता हटा ले। रो कर दिया नाना अभी तो मैंने बेटे का कुर्ता दिखाया और तेरी कब्र की दीवारें हिल गई है। नाना आधी रात होने दे, अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, चिराग बुझा के मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं। कब्र रसूल कांप गई, आवाज आई ना आलिया। भाई का कुर्ता उठाया, रोती हुई हसन की कब्र पे आ गई। रो के कहती हसन मैंने तो तेरे जनाजे से मस्तूर होकर तीर खींचे थे, मुझसे कोई भी दर्द नहीं सुन रहा। हसन तुझे दर्द सुनाऊं? कब्र हसन हिल गई, आवाज आई आलिया मुझे दर्द ना सुनाना। सैयद बैठे हो आखिरी सदर पढ़ने लगा, माफ कर देना। कब्र हसन से उठी, सामने मां की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी, रो के गिर के कहती है मैंने सबके सुने, कोई मेरे भी तो सुनो। मैंने हर किसी के दर्द सुने, मैंने बाबे की पट्टियां बांधी, मैंने अम्मा तेरे पहलू पे पट्टियां बांधी, मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे, मैंने हुसैन का सजदा देखा। अम्मा मैंने सबके दर्द सुने, कोई मेरे भी तो दर्द सुने। कब्र ज़हरा से आवाज आई मैं तेरे दर्द सुनने के लिए तैयार हो। आलिया रो के कहती अम्मा फिर बर्दाश्त करेगी, मैं दर्द सुनाऊं? आवाज आई हाँ ज़ैनब आगाज कर, मैं तेरे दर्द सुनती हूँ। बीबी रो के कहती अम्मा याद होगा 28 रजब को मैं तन्हा आपकी कब्र पे आई थी, मैंने वादा किया था अम्मा तू ना घबराना, मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ आलिया मुझे तेरा वादा याद है। रो के कहती तेरी बेटी ने वादा पूरा कर दिया। उठ कब्र से उठ के देख सज्जाद भी ले आई हो, बाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा आन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई, अम्मा मैं तेरी नस्ल बचा के आ गई। कब्र सैयदा से आवाज आई आलिया तेरा शुक्रिया, सैयद मुझे माफ कर देना। बीबी रो के दी अम्मा इस तरह तो सुन कि तेरी नस्ल बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी है। आवाज आई आलिया सुना। रो के गई जब हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, खेमों को आग लग गई थी, अम्मा मैं जले हुए खेमे का पहरा दे रही थी। अम्मा मैंने गोद में सकीना को उठाया था। अम्मा 300 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरे सजाद को कत्ल करने के लिए खेमों की तरफ दौड़ा। अम्मा मैंने 300 कातलों को आते देखा। अम्मा मैंने सकीना गर्म रेत में सुलाई। अम्मा मैं जल्दी से तेज चलती हुई जलते हुए खेमों में गई। अम्मा मैंने सजाद का पुष्प उठाया, मैं सजाद का पुष्प उठा के बाहर निकली। 300 कातलों ने मेरे गिर्द घेरा बांधा। अम्मा मेरे सर पे चादर कोई नहीं थी, मेरी पूंछ में सजाद था। अम्मा मुझे तेरे जख्मी पहलू की कसम कोई दाएं से नेजा उठाता, मैं सजाद बचा के अपना
पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से नेजा उठाता मैं बाया पहलू आगे कर देती। अम्मा सजाद बच गया, मेरा सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी, मेरे पहलू जख्मी।